हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दुनिया भर में हर 39 सेकंड में एक बार हैकिंग अटैक होता है। इनमें से 43% हमले छोटे व्यवसायों को लक्षित करते हैं। कोविड-19 के बाद से भारत सहित दुनिया भर में साइबर अपराधों में 300% की वृद्धि हुई है और 95% साइबर सुरक्षा उल्लंघन मानवता के कारण थे। साइबर अपराधों पर भारतीय पुलिस एवं भारत सरकार द्वारा कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2022 से हर महीने के प्रथम बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत साइबर अपराध के संबंध में आम लोगों को जागरूक किया जाता है। भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी का अभाव ही इन हमलों को बढ़ने का कारण है। अगर इन साइबर हमलों को कम करना है तो हमें इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। पिछली वीडियो में हमने आपको साइबर सुरक्षा क्या है, कैसे की जाती है इत्यादि संबंधित जानकारी दी थी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि साइबर अपराधियों या ये कहें हैकर से बचने के लिए सुरक्षा कंपनियां किन किन माध्यम या प्रकारों का उपयोग कर साइबर सुरक्षा मजबूत करती हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, साइबर सिक्योरिटी के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में कई ऑफिसर्स कार्य करते हैं जो कंपनियों की साइबर सिक्योरिटी को देखते हैं, लेकिन हमें अपने डेटा की सुरक्षा खुद करनी होती है। आपने देखा होगा कि बड़ी कंपनियां एथिकल हैकर को जॉब पर रखती हैं, जिनका काम कंपनियों की वेबसाइट पर होने वाली कमियों को निकालना एवं उन्हें ठीक करना है। एथिकल हैकर साइबर सिक्योरिटी के लिए किन डोमेन पर कार्य करते हैं या साइबर सिक्योरिटी के प्रकार क्या होती हैं, चलिए जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी में यूजर को नेटवर्क की अलग अलग परतों में अलग अलग सुरक्षा प्रदान की जाती है। साइबर सिक्योरिटी के कई प्रकार से की जाती है, लेकिन हम यहाँ मुख्य कारण आपको बता रहे हैं। नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। नेटवर्क गेटवे दो नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट करता है, जिससे कि एक नेटवर्क के सभी डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस से संपर्क कर सके। गेटवे राउटर, सर्वर, फायरवॉल या अन्य कोई डिवाइस हो सकता है जो कि ट्रैफिक को नेटवर्क में अंदर और बाहर जाने में सक्षम बनाता है। इसे नेटवर्क की पहली परत कहा जाता है। आपने कंप्यूटर में फायरवॉल का नाम जरूर सुना होगा। यह एक नेटवर्क के लिए ऐसी दीवार होता है जो सिर्फ सुरक्षित चीजों को प्रवेश करने की अनुमति देती है तथा असुरक्षित थ्रेड्स को बाहर रखती है। डेटा लॉस प्रिवेंशन। डेटा का लीक हो जाना किसी कम अनुभव वाले क्लाउड यूजर की गलती के कारण या कॉन्फ़िगरेशन एरर की वजह से भी हो सकता है। तो क्लाउड सर्विस या ऑन प्रीमिसेस दोनों ही परिस्थितियों में कंपनी के क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल डेटा की सुरक्षा के लिए कंपनियां डेटा लॉस प्रिवेंशन का उपयोग करती हैं, जो न सिर्फ यूजर एरर के कारण डेटा लीक होने से रोकता है, बल्कि साइबर अटैक की स्थिति में भी डेटा ब्रीच से बचाता है। इस प्रक्रिया में यूजर के सभी डेटा को पूरी तरह एनकोड कर दिया जाता है, जिससे सिक्योर सॉकेट लेयर का प्रयोग किया जाता है। इस सुरक्षा के अंतर्गत सूचना या डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से दूर रखने के लिए एन्क्रिप्टेड कर दिया जाता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सुरक्षा अनाधिकृत पहुंच और संशोधन जैसे खतरों के खिलाफ सुरक्षा कमजोरियों को रोकने के लिए एप्लीकेशन के भीतर सुरक्षा सुविधाओं को विकसित करने, जोड़ने और परीक्षण करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा नेटवर्क में उपयोग की जा रही एप्लीकेशन को एक सुरक्षा प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे उस एप्लीकेशन की कमियों को दूर किया जा सके। साथ ही अगर वह एप्लीकेशन असुरक्षित है तो उसे नेटवर्क से बाहर कर दिया जाता है। ईमेल सिक्योरिटी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ईमेल का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं। यह सभी के लिए प्रतिदिन की एक सामान्य गतिविधि की तरह है, जहां पर हम या तो कोई ईमेल रिसीव करते हैं या फिर सेंड करते हैं, जिनमें हम अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को साथ में अटैच करते हैं। किसी हैकर के लिए ईमेल ही सबसे पहला आसान स्रोत होता है, जिसके द्वारा वो आपके कंप्यूटर तक पहुंचकर उसे संक्रमित कर सके और आपकी संवेदनशील जानकारी को चुरा या उसे नुकसान पहुंचा सके। आपने देखा होगा कुछ ईमेल स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क में ईमेल सिक्योरिटी के लिए स्पैम फिल्टर लगाए जाते हैं, जिससे हानिकारक ईमेल को यूजर की पहुंच से दूर रखा जा सके, क्योंकि अधिकतर अपराध ईमेल फिशिंग के जरिए ही किए जाते हैं। एंटीवायरस सिक्योरिटी। एंटीवायरस एक प्रोग्राम है। यह भी बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में छुपे हुए सारे वायरस प्रोग्राम को ढूंढ निकालता है और उसे कंप्यूटर से डिलीट यानी खत्म कर देता है। यह भी कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर के लिए सेफगार्ड जैसे काम करता है, जो मेलवेयर जैसे कंप्यूटर वॉर्म ट्रोजन हॉर्स से बचाता है। आखिर कंप्यूटर में ही हमारी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और प्राइवेट फाइल स्टोर रहती हैं, इसलिए इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। इसके द्वारा अनऑथराइज उपयोगकर्ताओं उपकरणों को नेटवर्क से बाहर रखने का कार्य किया जाता है।
नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल नेटवर्क की कार्यक्षमताओं की सुरक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता और डिवाइसों तक ही इसकी पहुंच हो। नेटवर्क ऑपरेटर तय करते हैं कि कौन से उपकरण या एप्लीकेशन एंड पॉइंट सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और उन्हें नेटवर्क एक्सेस की अनुमति दी जाएगी या नहीं। नेटवर्क या डेटा को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण पद्धति इसके अलावा आपके मोबाइल, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, जीमेल अकाउंट, व्हाट्सएप इत्यादि को सिक्योर करने के लिए आप उनमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप वेरिफिकेशन एक सुरक्षा प्रक्रिया होती है जिसमें यूजर अपने डिजिटल अकाउंट या किसी सिक्योर अकाउंट को एक्सेस करने के लिए खुद को दो अलग अलग ऑथेंटिकेशन फैक्टर द्वारा वेरीफाई कराता है। इसके बारे में संक्षिप्त में हमारे द्वारा एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की समस्त जानकारी साझा की जाएगी। इसके अलावा आप बेसिक साइबर सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं एवं क्या होती है हम आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं। आशा है आपको समझ आया होगा कि कैसे हमारा डाटा या कंपनियों की सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी को प्रदान की जाती है। साइबर जानकारी की यह वीडियो हमारे द्वारा साइबर जागरूकता के लिए बनाई जाती है क्योंकि जागरूकता ही साइबर अपराध से बचने के उपाय हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि क्रिमिनल किस किस प्रकार से साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं एवं इनमें क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और यह वीडियो अपने दोस्तों एवं करीबी लोगों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।